Good morning, students. In this video, we will understand articles in English grammar, which are mainly and the. Okay, so let's start the video. So articles के बारे में हम पढ़ेंगे आज. तो an article is a word used to modify a noun. Basically, an article is an adjective. ओके तो फर्स्ट लाइन से आपको पता चल रहा है कि ये जो आर्टिकल्स है जो कि ए एन और द है वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, है ना. मॉडिफाई मतलब डिस्क्राइब करना उस नाउन के बारे में. दे यूज टू टेल अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. ओके, जो बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं वो एक तरीके के एडजेक्टिव ही होते हैं. ओके जो कि नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, नाउन को जनरल स्पेसिफाई करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो जनरलाइज करते हैं कि क्या ये जनरल नाउन है या फिर कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. नाउ आर्टिकल्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल. नेम है इनडेफिनेट, उसी से आपको क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे आप डेफिनेट ना हो, जहाँ पे आप क्लियर ना हो, जहाँ पे आप पर्टिकुलर ना हो, स्पेसिफिक ना हो, वहाँ हम ए और एन यूज़ करते हैं. दिस इज पार्ट ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स. एंड देन डेफिनेट आर्टिकल जो कि द डेफिनेट आर्टिकल है. इसका मतलब जब आप क्लियर होते हैं, जब आप पर्टिकुलर होते हो, यू यूज टू यूज द आर्टिकल. ओके, सो हम डिटेल में देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन क्या है और कब हम यूज करते हैं. द वर्ड ए और एन यूज इन इंग्लिश टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड और स्पेसिफाइड. ओके, तो द वर्ड ए और एन जो है हम इंग्लिश में यूज करते हैं किसी भी नाउन के लिए या पर्सन के लिए. ठीक है, जब आप डेफिनेट नहीं होते हैं, जब आप पर्टिकुलर नहीं होते हो, जब आप स्पेसिफाइड नहीं हो, मतलब जब आप श्योर नहीं हो, ठीक है, पर्टिकुलर नहीं हो उस नाउन को लेकर, नाउन में प्लेस, पर्सन और थिंग को लेकर, देन यू यूज इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके, ए और एन इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ए और एन है वो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जो काउंटेबल है, जैसे पेंसिल काउंटेबल है, बॉक्स काउंटेबल है, बुक काउंटेबल है, कॉपी काउंटेबल है. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं वो, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, मतलब जो ए और एन है आपको पता है कि हम वन की जगह आई हैव वन पेन की जगह हम यूज करते हैं आई हैव अ पेन. ओके, तो ये जो एक है, ओनली है, वो स्टेटमेंट जो है ए और एन रेफर करता है. वी डोंट यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स. इसका मतलब है कि हम ए और एन अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हमने कहा शुगर, ठीक है, जैसे कि हमने कहा ऑयल, तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके साथ हम ए और एन यूज़ नहीं करेंगे, और ना ही हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे. प्लूरल नाउन मतलब पेंसिल्स होगा, बॉक्सेस होंगे, बुक्स होगी, तब, क्योंकि ये सिंगल यूनिट को रेफर करता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ एन ओल्ड मैन, देयर वाज अ किंग. So now let's move on to definite article the. Okay, पहले हम ये देखते हैं कि definite article the है क्या. We use the in front of all nouns. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में क्लियर हो गया है कि हम जो the का यूज करते हैं जो कि definite article है. इसका मतलब जब आप डेफिनेट होते हैं, जब आप श्योर होते हैं, जब आप पर्टिकुलर होते हैं, जब आप स्पेसिफिक होते हैं, तब आप द का यूज़ करते हो, और ये किसी भी नाउन के सामने साथ में यूज़ हो सकता है. इट डज नॉट मैटर वेदर द नाउन्स आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. ओके,
सो यहाँ पे ए और एन की तरह नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो, ठीक है, या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, आप सभी के साथ द का यूज कर सकते हैं। इसके रूल्स अलग है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, ठीक है। और आप कब यूज करते हो, जब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब आप किसी भी चीज को स्पेसिफिक या यूनिक या पर्टिकुलर या क्लियर बता रहे हो तब। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, वो हाउस जिसमें मैं रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं रहता हूँ, है ना, जो कि नया है। सो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर उसी घर की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं रहता हूँ, जो कि बिल्कुल नया है, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल है स्पेसिफिक या पर्टिकुलर या क्लियर डेफिनेट आर्टिकल द का। ओके, नाउ दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। ओके, ये मैं उसी पेन की बात कर रहा हूँ जो मैंने खरीदा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो मान लो आपके पास एक पेन है जो आपकी मॉम ने, आपकी मदर ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट किया है, और अगर आपको मुझे उसी पेन के बारे में इंडिकेट करना है तो आप ये बोल सकते हो, दिस इज द पेन विच आई हैव गिवन बाय माय मदर। नाउ यूज ऑफ आर्टिकल्स ए और एन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और एन का यूज कब करते हैं हम, ठीक है। तो ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, डिटेल में हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ए हम यूज करते हैं जब आपके पास नाउन्स हो। पहले हम देख चुके नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए आपके पास, और इसका सेकंड जो रूल है वो है कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है वो हम आगे देखेंगे। और हम एन यूज करते हैं बिफोर नाउन दैट स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड। ओके, जो वॉवल साउंड जिससे स्टार्ट होता है, वॉवल साउंड की बात कर रही हूँ मैं, कि जो वॉवल साउंड से स्टार्ट करता है तब हम एन यूज करते हैं। सो इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव 20 वॉवल साउंड्स, ठीक है। मैं साउंड की बात कर रही हूँ बेटा कि 20 वॉवल साउंड होती है इंग्लिश में। ओके, सो और वो जो वॉवल साउंड है ये कुछ मैंने साउंड्स लिखी है 20, ठीक है। इसका मैंने फोनेटिक वे और वो जो साउंड है, ठीक है, वो लिखने की कोशिश करी, आपको बताने की कोशिश करी कि कुछ ये साउंड होती है जो वॉवल साउंड होती है। और अगर मैं इसको इजी वे में आपको समझाऊं तो हमारे पास कुछ ये साउंड है एन, जहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। साउंड होनी चाहिए आ। पहले मैं हिंदी में बता रही हूँ, दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू। ई, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो जब ये साउंड आती है, ठीक है, पहला साउंड जो आता है, मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट वॉवल साउंड की, तब हम एन यूज़ करते हैं। ओके, ये आपने पढ़ाई है ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो आपने इस चार्ट में देखा है कि यहाँ पे य की साउंड कहीं नहीं है, ठीक है। तो हम इस य की साउंड नहीं होती है वॉवल्स में, ऊ, ठीक है। नाउ कॉन्सोनेंट्स की बात करूँ मैं, तो आपके पास 26 कॉन्सोनेंट्स 44 साउंड्स होती है कॉन्सोनेंट की। आई मीन 44 साउंड्स होती है इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें से 20 साउंड्स होती है वॉवल की एंड 24 साउंड्स होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। रादर देन दिस जो हमने वॉवल साउंड्स पढ़ा है, उसके अलावा जो साउंड्स आती है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कॉन्सोनेंट साउंड के। ओके, एग्जाम्पल
प या पी, प, ट, क, च, ओके। और उसका मैंने साइन भी दिया है, फोनेटिक्स ना। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि ए और एन क्या है, कब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए। आई थिंक दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। मैं बात कर रही हूँ ए और एन, आपको अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि ए और एन हम कब यूज़ करते हैं। हमने बात करी वॉवल साउंड्स की, हमने बात करी कॉन्सोनेंट साउंड्स की, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि साउंड्स कैसे, वॉवल साउंड्स क्या है, राइट। नाउ एक चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, समझाने की कोशिश करी कि व्हेन यू हैव टू यूज़ ए और एन। तो वर्ड हमारे पास, फर्स्ट वर्ड अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट है और साउंड कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसका मतलब पहला जो वर्ड है वो भी कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो इट्स वेरी इजी कि आपको ए यूज़ करना है, ओके। एंड अगर आपके पास फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और वॉवल साउंड, जो पहला वॉवल साउंड आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन फर्स्ट साउंड आपके पास जो आप बोलते वक्त आ रहा है, जैसे कि हमने बात करी ऑनेस्ट, ठीक है, तो जो साउंड है वो ओ से आ रहा है, ऑनेस्ट, देन आपको एन यूज करना है। इट इज वेरी इजी, ठीक है ना। जब आपके पास फर्स्ट लेटर भी वॉवल है, साउंड भी वॉवल है, यू हैव टू यूज एन। नेक्स्ट, जब आपके पास वॉवल, फर्स्ट लेटर वॉवल है, ठीक है, पर उसका जो साउंड है, जो फर्स्ट साउंड जब बोलते वक्त कॉन्सोनेंट आता है, तब आपको ए यूज करना है, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है। कैट, यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, साउंड भी क आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, सो यू हैव टू यूज ए। अ बैट, एन ऑनेस्ट मैन, ओके नाउ। सो अब जो हमने इतना डिटेल देखा है, उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन हमने निकाला है कि ए हम कब यूज करते हैं, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट, ओके, ऑल्सो बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल बट साउंड लाइक कॉन्सोनेंट, ओके। जब आप बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो बिफोर अ वर्ड बिगिन्स विद अ वॉवल, तब भी हम ए लगाते हैं जब वॉवल से शुरू हो रहा है लेकिन उसका जो पहला साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे अ वन रुपी कॉइन, अ यूटेंसिल, ठीक है। और ए जो है हम यूज करेंगे बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल, ओके, वॉवल साउंड, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल। नाउ लेट्स मूव। Before a word beginning with a consonant but having a vowel sound, okay? हम, आपको पता है, एन तब भी यूज कर सकते हैं जब वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो लेकिन उसका जो साउंड है, जो उसका फर्स्ट साउंड है, वो वॉवल आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बात करें MBA की, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके एब्रीवेशंस होते हैं, तो इन एब्रीवेशंस में भी जो फर्स्ट साउंड आता है, फॉर एग्जाम्पल एन MBA, तो जब आप बोल रहे हो तो साउंड आ रहा है एम है ना, MBA। तो जब साउंड आपका MBA का वॉवल साउंड है तो आप एन यूज करोगे, और जैसे ही आप इसको बोलेंगे मास्टर ऑफ बैचलर आर्ट्स, है ना, तो जब आप इसको आप एब्रीवेट करेंगे, जब आप उसको एक्सपांड फॉर्म में लिखेंगे, तब वो मास्टर हो जाएगा। और मास्टर में जो आपका फर्स्ट साउंड आ रहा है वो म से आ रहा है, एम से आ रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप देन यू विल यूज ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एन आर, ओके। सो ये था आपका बेसिक यूज ए और एन का, ठीक है, कि हम ए और एन लगाते कब है, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसके कुछ और यूजेस, ठीक है, कि हम ए और एन कब और यूज करते हैं। और जो इसका बेसिक रूल है वो सेम रहेगा कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड के बेसिस पे। जब फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेजेस होते हैं तब आप ए और एन का यूज करते हैं, जैसे अ टीम ऑफ, अ क्राउड ऑफ, एन आर्मी ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जहाँ पे आप ए और एन का यूज करते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं
जो नंबर या क्वांटिटी को डिफाइन करता है, टाइम या मेजरमेंट फ्रेजेस होते हैं, उसके लिए भी आप ए और एन का यूज़ करते हो, जैसे अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, एक्सेट्रा, हाफ एन आवर. ओके. कुकुम्बर्स आर 3 पाउंड्स अ किलो. तो ऐसे एक्सप्रेशंस में, ऐसे मेजरमेंट फ्रेजेस में भी आप ए और एन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, ए और एन जो है कभी कभी प्रॉपर नाउन जो होता है उसे कॉमन नाउन बनाने के लिए, है ना, ए और एन समटाइम मेक्स अ प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन. ठीक है. जब प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन, जब उसकी प्रॉपर नाउन होता है, जब आपको पता है कि व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन, कि जब आप किसी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में या किसी जगह के बारे में पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर से हम उसको कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, तब आप ए और एन का यूज़ करते हैं. प्रॉपर नाउन जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स, बट व्हेन अ प्रॉपर नाउन नीड्स टू बी यूज एज अ कॉमन नाउन, यू मस्ट ब्रिंग ए और एन. ठीक है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, ही इज़ अ कालिदास. तो यहाँ पे आपको पता है कालिदास जो है वो फेमस फेमस राइटर है, ऑथर था. ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर आपको उसकी जो लिखने की शैली जो थी उसको कंपैरिजन करना है किसी से, मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, या वो बहुत अच्छा साहित्य लिखता है, लिटरेचर लिखता है, तो आप उसको कंपेयर कर रहे हो. ठीक है. आप उसको प्रॉपर नाउन से कॉमन बना रहे हो. तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन हो गया, ही इज़ अ कालिदास. ठीक है. इसका मतलब जो भी कालिदास में जो क्वालिटीज थी, ठीक है, वो इस बंदे में है. जैसे कोई बहुत अच्छा पोइट है आपकी क्लास में, या आपके जान पहचान का एक कोई पर्सन है जो बहुत अच्छी पोएम लिखता है, तो हम बोलते हैं ना कि ही इज़ अ शेक्सपियर ऑफ माई क्लास. उसी तरीके से कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और आप क्रिकेट खेलता है और आपको उससे बताना है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस उससे रिलेटेड लिखा है, यू आर अ तेंदुलकर. ठीक है. कि यहाँ पे आपने प्रॉपर नाउन, जो तेंदुलकर है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसको कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया है, तब आप ए और एन का यूज़ करते हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. indefinite article used to indefinite articles are used to refer the number one each पर. वो हम पहले ही देख चुके हैं कि जब indefinite article को वन या each या पर दिखाना होता है, तब जब वो ये इंडिकेट करता है, तब भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव अ कार, it goes 50 miles an hour. और हम कब यूज़ करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स का? टू प्रीसीड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. ठीक है. जहाँ हम कह सकते हैं कि जब नाउन कॉम्प्लीमेंट देने होते हैं, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, यू आर रियली अ गुड बॉय, हाँ, व्हाट अ नाइस कार, व्हाट अ नाइस डे. ये सब नाउन कॉम्प्लीमेंट है. या फिर आप कहते हो कि जब एडजेक्टिव शो करने होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तब भी आप ए और एन का यूज़ करते हो. टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज़ को जब आप फर्स्ट टाइम कहीं रेफर करते हैं, कहीं बताते हैं, कहीं लिखते हैं, किसी को बोलते हैं, तब आप ए और एन का यूज़ करते हो. बहुत सारी स्टोरीज होती है बॉयज़ स्टूडेंट्स, तब आप यूज़ करते हैं ए और एन का स्टार्टिंग में. जैसे कि मैंने, देयर वॉज अ किंग, आई थिंक आई हैड रिटन द सेम, नो, एन एलिफेंट एंड अ माउस फेल इन लव. ओके. यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन है वो पहली बार दिया है, पहली बार मैंने इनको रेफर किया है. मैंने किसी भी एलिफेंट के बारे में बात करी और एक माउस, एक चूहे के बारे में बात करी जो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, दे फेल इन लव. ओके. अगर मैं इसको दोबारा रेफर करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इन्हीं की बात करती हूँ, तब हम ए और एन नहीं यूज़ करेंगे, तब हम डेफिनेट हो जाएंगे और तब हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे. वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है. वंस देयर वाज अ किंग, ये जो लाइन है, ये लाइन है वो आपने काफ़ी बार सुनी होगी जब हम स्टोरी में यूज़ करते हैं. वंस देयर वाज अ किंग. कभी भी आपने पहली लाइन आपकी जो स्टोरी है या आपके चैप्टर की, कभी आपने जब तक आप डेफिनेट ना हो, जब तक आप श्योर ना हो, जब तक आप पर्टिकुलर नहीं हो, आप
आप इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करोगे, आप द आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वंस देयर वाज अ किंग का मतलब क्या है कि वंस देयर वाज अ किंग, कि एक बार एक राजा था। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो लंबा हो सकता है, वो छोटा हो सकता है, वो मोटा हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ भी पर्टिकुलर नहीं कहा, एक राजा था, सिर्फ यही है। लेकिन दोबारा जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, तब मैं कभी भी ए का यूज़ नहीं करूँगी। वंस देयर वाज अ किंग, द किंग वॉज वेरी हैंडसम, है ना। तो अब मैं उसी किंग की बात कर रही हूँ जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुकी हूँ, दैट इज वंस देयर वाज अ किंग। और अब मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसी किंग की बात कर रही हूँ। और मैं इसको आगे फर्दर बोल रही हूँ कि द किंग वॉज वेरी काइंड या ही वॉज वेरी हैंडसम। नाउ विद नेम्स ऑफ जॉब्स, ठीक है, उसके साथ भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जॉन इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, he wants to be a doctor, a dancer, an engineer, etc, etc. ठीक है, so this was all about definite articles. Now we will move to a definite article. Now we will read about definite article जो कि द है। ओके, द के रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, नाउ सीरीज ऑफ माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं, है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट सीरीज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, मैं एक माउंटेन या एक माउंटेन पीक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूस सीरीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, तब हम द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयाज मीन्स जब हमारे पास रेंजेस ऑफ हिमालय हो, ठीक है, लाइक दिस, जब हमारे पास कंटिन्यू हिमालय माउंटेन्स की सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, तब हम द का यूज करेंगे। द एल्प्स, द विंध्यास, बट नॉट फॉर पीक ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, द माउंट एवरेस्ट रॉन्ग है, ओके, क्योंकि ये पीक है। ठीक है, सो इसमें हम माउंट एवरेस्ट बोलेंगे, वी विल नॉट यूज द विद माउंट एवरेस्ट। ओके, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ द वेस्टर्न घाट्स की, ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ हिमालयस की, तब आप इसमें बिल्कुल द लगाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सीरीज ऑफ माउंटेन्स की। नेक्स्ट, बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, तो रिवर के नाम से पहले हमेशा आप द लगाओगे। ठीक है, चाहे वो द गंगा आप बोलेंगे, द कॉन्गो, द अमेजोन, ओके, द इंडस, द थेम्स, द नाइल। तो रिवर्स के नाम के पहले हमेशा आपको द यूज करना है। ओके, नाउ बिफोर नेम ऑफ सी, ओशियन, डेजर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर की, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनल्स, एरोप्लेन, जो इंटरनेशनल एरोप्लेन्स होते हैं, शिप्स, इंटरनेशनल शिप्स, ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स जो होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ, एंड रिलीजियस बुक्स। तो उसके लिए आप हमेशा द यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे कि द रेड सी, द डेड सी, द बे ऑफ बंगाल, मतलब बे और गल्फ के लिए भी आपको द यूज़ करना है। ओके, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, द शारदा कैनल, द अल्बर्ट कैनल, द विक्रांत, एरोप्लेन का नाम है, द राजधानी एक्सप्रेस और द सहारा डेजर्ट। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, सी, ओशियंस, डेजर्ट्स, न्यूज़पेपर्स इंग्लिश, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स और रिलीजियस बुक्स के साथ हमेशा आप द यूज़ करोगे। ओके, रिलीजियस बुक्स जो भी द महाभारत, द गीता। नाउ नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है, जब भी आप नेशनैलिटी एक्सप्रेस करते हैं, यू विल यूज द एशियंस, द इटालियंस। ओके, आई थिंक ये पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया। रिलीजियस बुक जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ बिफोर डायरेक्शन, जब आप पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तब आपको द यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट, द वेस्ट,
बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम से पहले भी आपको द यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल द गिटार, द पियानो. Plural family names. For example, the Sharmas. So what do you mean by plural surnames या plural family names? इसका मतलब कि मैंने जब द शर्मास कहा है कि द शर्मास आर इनवाइटेड इन माई मैरिज, इसका मतलब है कि जितने भी शर्मा हैं इस घर में या जितने भी शर्मास को मैं जानती हूँ, जो मेरी, मान लो मेरी फ्रेंड है प्रीति शर्मा, ठीक है, और मैंने बोला द शर्मास, तो जितने भी उस प्रीति शर्मा के घर में मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सबको प्लूरल इंडिकेट कर रही हूँ मैं, और इसीलिए मैंने कहा द शर्मास आर इनवाइटेड इन माई मैरिज. ठीक है, द माहेश्वरीज. ठीक है, तो ये है प्लूरल सरनेम्स. द माहेश्वरी मतलब जिस घर, एक घर उसमें जितने भी माहेश्वरीज रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल सरनेम हुआ ये. Now, the somethings or someone already mentioned. ठीक है, समथिंग और someone already mentioned, जो मैं आपको जिस बारे में हम बात कर चुके हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स में भी. ठीक है, जब दोबारा आप मेंशन करते हो किसी चीज और जब आप पर्टिकुलर हो जाते हो, ठीक है, तब आप यूज करते हो द. ठीक है, वंस देयर वाज अ किंग, द किंग वाज ब्रेव. ओके, मैं इसको एक और बार अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इट्स मीन कि जब फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक रिंग है और वो रिंग, द रिंग वॉज गिवन बाय माई मदर. ठीक है, और वो जो रिंग है वो मेरी मॉम ने दी है. मैं किस रिंग की बात कर रही हूँ? मैं उसी रिंग की बात कर रही हूँ जो मेरी मदर ने मेरे को मुझे मेरे बर्थडे पे या मुझे प्रेजेंट किया है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर हो गई हूँ. और जब मैं बोल रही हूँ कि आई हैव अ रिंग, मतलब मेरे पास कोई भी रिंग हो सकती है. मैं पर्टिकुलर नहीं हूँ कि वो रिंग किसने दी, वो कौन से कलर की है, वो कब लाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो जब हम सेकेंड टाइम में ऑलरेडी मैंशनड चीज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब आप पर्टिकुलर हो जाते हो सेकेंड टाइम, तब आप द का यूज़ करते हैं. मतलब द मीन्स ये है कि आप जब डेफिनेट हो जाते हैं, जब आप श्योर हो जाते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट हम द यूज़ करते हैं. ये जो रूल है बहुत कॉमन है. ठीक है, सभी को आई थिंक ये रूल से सब रूबरू है. समटाइम्स something that is unique or there is only one. something that is unique in nature, ठीक है, वो एकदम यूनिक है और सिर्फ एक है, उसके लिए आप यूज़ कर. फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, द सी, द इक्वेटर, द wind, द स्मोक, द टाउन, द रेन, द सनशाइन, द वेदर, द एयर, ये सभी इनके नेचर में यूनिक है ना. तो उसके साथ हम द जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज़ करेंगे. नाउ नेक्स्ट रूल, वेरी कॉमन, द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं. द टॉलेस्ट मैन, द फैटेस्ट, द फास्टेस्ट ट्रेन. तो जिसमें EST लगता है ना, सुपरलेटिव डिग्री लगती है, उसके साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं. ठीक है, ना हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल प्लेस, ओके, या फिर हिस्टोरिकल डायनेस्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल पीरियड या एज या पॉलिटिकल पार्टीज, इन सभी को डिफाइन करने के लिए हम द यूज़ करते हैं. ओके, एग्जाम्पल द आर्यंस, ओके, द रेड इंडियंस, द गांधी मैदान, द पानीपत, द पिरामिड, या फिर आप कहो द पाल डायनेस्टी, द सोलंकी डायनेस्टी, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार. ठीक है, द ताजमहल. ठीक है, ये सब प्रॉपर, अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग की तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं द रेड फोर्ट, द आर्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं
For example, the Battle of Panipat, the Russian Revolution, the English Revolution, we will use the. हिस्टोरिकल पीरियड या एज बताने के लिए भी हम हमेशा द का यूज करते हैं. द विक्टोरियन एज, द ओल्ड स्टोन एज, ओके, द प्री हिस्टोरिक एज, द एलिजाबेथ एज. तो इसके साथ भी हम द जो कि पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल उसका यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट मैंने बात करी थी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के साथ भी हम हमेशा द यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी. सो इन सब के साथ हम द यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने देखा था द आर्टिकल, और उससे पहले हमने देखा था इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन. अब हम देख रहे हैं जीरो आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल, जिसको हम जीरो आर्टिकल्स भी कहते हैं. तो कुछ ऐसे रूल्स भी हैं आपके पास जहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल यूज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो रूल 1 हम देखते हैं. द इज़ नॉट यूज बिफोर लैंग्वेज. तो जब हम लैंग्वेज की बात करें तब हम जो है द या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा है द इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लैंड, ओके, तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. हम इंग्लिश के पहले, क्योंकि एक लैंग्वेज है, द या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं. तो इट शुड बी इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड. नाउ द इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स. जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके साथ भी आप द यूज नहीं करते हैं. ठीक है, आपके पास कुछ रूल्स है उसके अलावा. ठीक है, जैसे कि रूल्स हमने देखे थे, उसके अलावा आप प्रॉपर नाउन्स के साथ द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. जैसे कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, अमेरिका इज अ रिच कंट्री. ओके, नॉट यूज बिफोर नेम ऑफ सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट के नाम से पहले भी आप द या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट. तो किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले you cannot use any article. This is called zero article. Now we don't use an article when talking about sports and games. तो जब हम स्पोर्ट्स और गेम्स की बात करते हैं तब भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं. लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल. Badminton is an indoor game. Okay. Now, next, we do not use article before the names of countries. ठीक है, town. ठीक है, तो countries या town के साथ भी हम किसी भी article का use नहीं करते unless the name suggests that the country is made up of smaller unit or constituent parts. ठीक है, कुछ ऐसी countries है जो कुछ parts से मिलकर बनती हैं. ठीक है, उनके अलावा हम किसी भी कंट्री या टाउन के नाम के साथ द या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे जापान, इंडिया, फ्रांस, इटली, ये सब कंट्री है, इनके साथ ये प्रॉपर नाउन भी है, इनके साथ हम द यूज नहीं करेंगे. लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं. ठीक है, कुछ बट केसेस हैं, जैसे कि द यूके, द यूएसए, द आयरिश. ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कुछ इनके साथ, ये प्लूरल कंट्रीज है यू कैन से. ठीक है, तो इनके साथ हम हमेशा द आर्टिकल का यूज. बिफोर मील्स के पहले भी हम कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, दे इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू डिनर. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर आर्टिकल्स. ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं. ओके, बट वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर कि पर्टिकुलर इस चैप्टर से आपके पास कोई भी इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं आएगी. उसका लिंक मैं नीचे आपको दूंगी. वैसी एक्सरसाइज आएगी, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है. ठीक है, सेम 9th क्लास में जैसी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज आती थी, जो सारे ही चैप्टर का रिवीजन होती थी, टेंसेस हो या फिर आर्टिकल्स हो, प्रीपोजिशंस हो, उसी तरीके की आपके पास एक्सरसाइज आएगी. आपके सिलेबस में सिर्फ रिवीजन लिखा हुआ है, इसलिए हमने ये रिवाइज किया है सो डैट कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स
में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं यहाँ पे। सो ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। ओके, तो यहाँ पे अम्ब्रेला है, साउंड वर्ड वॉबल है आपको पता है, लेकिन साउंड जो है वो य की साउंड नहीं आनी चाहिए। ओके, साउंड हमारे पास आ रही है ए की साउंड। ओके, सो वी विल यूज एन अम्ब्रेला। ओके, सो ये आपका ए और आंसर था। नेक्स्ट है डैश गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर। ओके, तो गंगा रिवर है और हमने द आर्टिकल में पढ़ा था कि रिवर्स के साथ हमेशा हम द यूज करते हैं। ओके, तो द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। नाउ फ्रेंच, ओके, नेशनैलिटी के साथ हमको द यूज करना है। ठीक है, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। नाउ विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ओके, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री जब होती है तब हमें क्या यूज करना होता है, द। ओके, नाउ ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक the truth. Okay, now Rustam was dash young Parsi. So Rustam was a young Parsi. Dash sun shines brightly. Okay, article आप use करेंगे the. Okay, I think now you know the reason. And Allahabad is dash holy city. इलाहाबाद इज अ होली सिटी। सो ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी जो हमने देखी डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ। स्टूडेंट्स, चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इसके बाद में मैं कुछ आपको लिंक्स प्रोवाइड करूँगी। वो लिंक्स आप देखेंगे और वो एक्सरसाइज आप आपकी कॉपी में करेंगे। ओके, ये सेम एक्सरसाइज है जो हमने 9th में फिल इन द ब्लैंक्स में करी थी। देयर इज़ नो चेंज। 10th में भी इस एक्सरसाइज में कोई चेंज नहीं होगा और ये रिवीजन बेसिस पे एक्सरसाइज है। ओके, थैंक यू।